मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? मांग का नियम। मांग का नियम क्या बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मांग का नियम ये बताता है कि जब अन्य बातें समान रहती हैं तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध जो है वो होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। इसमें डिमांड शेड्यूल और जो डिमांड डायग्राम है इसके आधार पर हम बताएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या कहता है। जैसे इसमें प्राइस है ₹10 है, 9 है, 8 है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 10, 100, 150 और 200। तो अब आप देख रहे हो कि इस टेबल में कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, वस्तु की जो मांग है वो बढ़ रही है। ₹10 पर कितनी है? 100, 9 पर 150 और 8 पर है 200। इसी को ही हम जो है फिगर 4 में डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें ओ एक्स पर क्वांटिटी है और ओ वाई पर प्राइस है। अगर प्राइस ओ पी है तो डिमांड कितनी है? ओ क्यू। जब प्राइस कम होकर ओ पी 1 हो जाता है तो डिमांड कितनी हो जाती है? बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। पर इस लॉ ऑफ डिमांड की जो मांग का नियम है इसकी कुछ मान्यताएं हैं कि इन मान्यताओं के आधार पर ही ये नियम लागू होता है। पहला क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि जो कंज्यूमर है उसकी जो रुचियां हैं और उसकी प्रेफरेंस है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड है नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर, के उसकी विक्रेता की जो है कीमत, जो उसकी इनकम है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, और भविष्य में कंज्यूमर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कीमत के बढ़ने या घटने के बारे में। नेक्स्ट है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, के मांग का जो वक्र है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ होता है। कहते हैं इसके कुछ कारण हो सकते हैं। 5 कारण बता रखे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उत्पादकता का नियम। ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते रहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी, जो उसकी मतलब वो इच्छा है हमारी, कम होती जाती है उसके प्रति। तो जब हम किसी अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमें उसकी कम कीमत देने की इच्छा होती है। सेकंड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज ओइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, के जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो जो रियल इनकम होती है कंज्यूमर की वो बढ़ जाती है, तो इसलिए वो कम कीमत पर ज़्यादा वस्तु खरीदता है। सब्सटीट्यूट इफेक्ट, सब्सटीट्यूट इफेक्ट भी जो है वो किसी वस्तु की डिमांड को बढ़ाता है। जैसे अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाता है, वो सस्ती हो जाती है, तो जो वाई कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसको खरीदने वालों का जो समूह है वो भी बढ़ जाता है। डिफरेंट यूजेस, इसी तरह से किसी चीज़ के जब डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क को हम कर्ड के रूप में, चीज़ के रूप में, बटर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो जब मिल्क का जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो हम इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इसकी ज़्यादा मात्रा खरीदने लग जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, के मांग के नियम की कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इन स्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता। पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब अपना स्टेटस सिंबल शो करती हैं। अगर कोई व्यक्ति उसे खरीदता है तो महंगी होती हैं तो वो स्टेटस के रूप में मानी जाती है खरीद कर। तो अगर वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं खरीदता। महंगी वस्तुओं पर ही, महंगी चीज़ों पर ही जो व्यक्ति हैं वो उन्हें खरीदते हैं। सेकंड है गिफन गुड्स। गिफन जो गुड्स होते हैं, घटिया पदार्थ होते हैं, उनका जो इफेक्ट है नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है कि जब इन कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। थर्ड है इरेशनल जजमेंट। लॉ ऑफ डिमांड फेल व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस।
कोई कंज्यूमर जो है वो अपनी प्राइस की जो कमोडिटी होती है उसके अनुसार चीज को जज करता है। जैसे वो ये सोचता है कि अगर चीज सस्ती है तो वो क्या होगी, घटिया होगी, अगर चीज महंगी है तो वो बढ़िया होगी। तो कई बार ऐसी स्थिति में सस्ती चीज होने पर भी उसकी डिमांड जो है वो नहीं बढ़ती है। डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल। तो जब इन स्थितियों के कारण लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है तो जो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है वो क्या हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें क्या दिखा रखा है, ओ एक्स पर क्वांटिटी है, ओ वाई पर प्राइस है। अगर प्राइस ओपी वन है तो डिमांड ओ क्यू वन है, और प्राइस बढ़कर ओपी टू हो जाता है तो भी डिमांड जो है वो बढ़कर ओ क्यू टू हो जाती है। तो इस पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लागू नहीं होता। नेक्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड या मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो कई बार क्या होता है कि डिमांड कर्व में या तो शिफ्टिंग हो जाती है, जैसे राइट साइड शिफ्ट हो गया या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, और या फिर क्या होती है उसमें मूवमेंट हो जाती है, या वो ऊपर की तरफ चला जाता है या नीचे की तरफ चला जाता है। तो मूवमेंट जो है वो डिमांड कर्व की कब होती है, जब उसका जो प्राइस है वो चेंज होता है। जैसे अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। पर जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग क्यों होती है, प्राइस सेम रहता है पर अदर काजेज के कारण, अन्य कारणों के कारण, चाहे कोई फैशन हो गया या इनकम चेंज होगी या जो रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस कम या ज़्यादा हो गया, जिस कारण से डिमांड कर्व जो है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब ऊपर से नीचे की तरफ डिमांड कर्व जाता है तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व में क्या होता है कि जैसे ये टेबल में दिख रहा है कि जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 1 है, जब प्राइस 1 हो गया तो क्वांटिटी बढ़कर 5 हो गई। इसी को हम डायग्राम में शो करेंगे। जब प्राइस 1 होने पर क्वांटिटी 5 होने पर क्वांटिटी 1 थी तो जो कंज्यूमर है वो ए पॉइंट पर था, पर जब प्राइस कम हो गया क्वांटिटी बढ़ गई तो कंज्यूमर बी पॉइंट पर हो गया। तो डिमांड कर्व ए से बी की तरफ गया, तो ऊपर से नीचे की तरफ गया, इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा कि प्राइस जो है वो 1 से 5 पर गया तो क्वांटिटी 5 से 1 पर चली गई। तो पहले कंज्यूमर बी पॉइंट पर था, फिर वो कहाँ चला गया, ए पॉइंट पर चला गया। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। अब आगे आ गया इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, व्हेन मोर ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। जैसे प्राइस तो सेम है पर हम ज्यादा मात्रा किसी वस्तु की खरीद रहे हैं, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इंक्रीज इन डिमांड कर्व। जैसा कि इसमें ये डायग्राम से आपको शो हो रहा है और टेबल से, प्राइस जो है वो 10 रुपीज ही है दोनों बार, पर क्वांटिटी 20 से कितनी हो गई, 30 हो गई। तो पहले जो कंज्यूमर ए पॉइंट पर था वो बी पर चला गया, पहले D1 डिमांड कर्व था। तो अब जब सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट हो गया, D2 कर्व बन गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे होने के कुछ कारण है। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, ऐसा तब हो सकता है अगर इनकम इंक्रीज हो जाए कंज्यूमर की, या सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो कम हो जाए, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी। मतलब लोगों को ज्यादा रुचि हो जाए उस चीज को खरीदने की तो वो सेम कीमत पर भी ज्यादा मात्रा उस वस्तु की खरीद लेंगे। या व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, और ऐसा हो के भाई अवेलेबिलिटी जो है वो भविष्य में कम होने वाली है तो वो उस कीमत पर भी ज्यादा सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें क्या है कि टेबल और डायग्राम में देखिए कि दोनों में प्राइस 10 रुपीज है पर क्वांटिटी जो है वो 30 से कितनी हो गई, 20 हो गई। तो इसमें पहले जो है D1 डिमांड कर्व है, और बाद में वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होकर D2 डिमांड कर्व हो गया, ए से बी की तरफ कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट हो गया। इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। इसमें कारण जो है वो इंक्रीज इन डिमांड के रिवर्स हो जाएंगे बिल्कुल। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल, जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, या हो सकता है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स कम हो जाए, या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो बढ़ जाए, या टेस्ट और प्रेफरेंस जो है चेंज हो जाए, व्यक्ति को वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही हो, और जब अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो एक्सपेक्टेड टू राइज, ऐसा लगे कि फ्यूचर में इस वस्तु का रेट बढ़ने वाला है, तो वो जो है वो इसका इफेक्ट पड़ जाएगा, इस पर डिक्रीज जो है वो डिमांड हो जाएगी।
तो इस तरह से आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब ये फोकस जोन में जैसे ये दे रखा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के डिफरेंस जो हैं ये अब आप अपने आप करोगे, और इतना जो है काम आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है। थैंक यू।